आज का हमारा फॉर्मूला नंबर है 80 और आज हम कुछ इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में बनाना सीखने वाले हैं। जैसे कि मैं खेलने में माहिर हूँ, वह पढ़ने में माहिर है, हम लिखने में माहिर है और राजेश खाना बनाने में माहिर है। तो यहाँ कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ कॉमन है माहिर है, यानी कोई कर्ता जो है वो किसी कार्य को करने में माहिर है, उसे बहुत अच्छी तरह से वो आता है और वो माहिर है उसमें। तो आज हम ऐसे ही वाक्य को सीखते हैं जहाँ कॉमन है कि माहिर हूँ, माहिर है, माहिर हो, यानी वो जो कर्ता है वो माहिर है। तो इतनी आसानी से सीखेंगे कि इस तरह के वाक्य को हमारे लिए रोजाना इंग्लिश में बोलना काफी आसान हो जाएगा और आप इस क्लास को करने के बाद से ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बोलना भी शुरू कर दोगे। और हाँ गाइज, मैंने ऐसे ही 300 सेंटेंस फॉर्मूले तैयार किए हैं। इसी टाइप के 300 आपको मिल जाएगा और हर फॉर्मूले के साथ में आपको एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे, 5 से 6 एग्जाम्पल भी दिए हो ताकि आप आसानी से उसे समझकर बोल सको। तो अब देखते हैं कि इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्मूले को। तो फॉर्मूला कहता है सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता। अब वो कौन सा कर्ता है जो किसी कार्य को करने में माहिर है, वो हम कर्ता की जगह लिख देंगे। फिर एम इज आर। अब कर्ता के साथ में एम इज आर आएगा। अभी ऐसा नहीं कि हर कर्ता के साथ में एम इज और आर आएगा, किसी के साथ एम आता है, किसी के साथ इज आता है और किसी के साथ आर आता है। तो ये हम देखेंगे कि किसके साथ एम इज और आर हम लिखते हैं। अब ये हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि किस सब्जेक्ट के साथ में एम इज और आर लगता है। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि किसके साथ में लगता है। प्लस एक्सपर्ट इन। यहाँ एक्सपर्ट इन का ही मतलब होता है कि माहिर होना, माहिर है। एक्सपर्ट इन का ही मतलब होता है, इसे रट लेना है कि एक्सपर्ट इन का ही मतलब होता है कि माहिर होना। अब प्लस वी प्लस आईएनजी। अब यहाँ क्रिया, अब कौन सी क्रिया में माहिर है वो आ जाएगा आईएनजी फॉर्म में। वो कौन सी क्रिया में माहिर है वो आईएनजी फॉर्म में आपको लिख देना है और फिर बचा हुआ भाग जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो हमारा कंप्लीट फॉर्मूला कहता है सब्जेक्ट एम इज आर प्लस एक्सपर्ट इन प्लस वी प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब फॉर्मूले के आधार पर हम वाक्य को बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा वाक्य है मैं खेलने में माहिर हूँ, मैं खेलने में माहिर हूं। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मैं के लिए हम यूज करते हैं आई। ये सब्जेक्ट के बारे में हमने पिछले क्लास में भी पढ़ा हुआ है। तो सब्जेक्ट आ जाएगा आई। अब एम इज आर में से आई के साथ लगता है एम। अब क्या हो जाएगा? एक्सपर्ट इन। अब यहाँ हम लिख देंगे एक्सपर्ट इन। एक्सपर्ट इन का ही मतलब होता है माहिर है। एक्सपर्ट इन माहिर होना। अब किसमें? खेलने में। तो खेलना को इंग्लिश में कहते हैं प्ले। खेलना को इंग्लिश में प्ले कहा जाता है, लेकिन हमें आईएनजी लगाना है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा प्लेइंग। तो आई एम एक्सपर्ट इन प्लेइंग। मैं खेलने में माहिर हूँ। अगर मुझे कहना है कि मैं क्रिकेट खेलने में माहिर हूँ तो आई एम एक्सपर्ट इन प्लेइंग क्रिकेट। अगर मुझे कहना है कि मैं हॉकी खेलने में माहिर हूँ तो मैं कहूँगा आई एम एक्सपर्ट इन प्लेइंग हॉकी। कुछ भी हो सकता है, कोई भी खेलने में माहिर हो सकता है। अब वह पढ़ने में माहिर है, वह पढ़ने में माहिर है। अब यहाँ कोई लड़का है तो हम उसके लिए यूज करेंगे ही का। तो क्या हो जाएगा? ही। अब ही के बाद हम लगाते हैं एम इज आर में से इज। तो ही इज। अब माहिर है तो क्या लगाएंगे? एक्सपर्ट इन। तो ही इज एक्सपर्ट इन। ही इज एक्सपर्ट इन यानी वो माहिर है। क्या है? माहिर है। ही इज एक्सपर्ट इन क्या करने में? पढ़ने में। तो पढ़ना को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड, लेकिन उसकी जो आईएनजी फॉर्म रहेगी वो रहेगी रीडिंग। तो ही इज एक्सपर्ट इन रीडिंग यानी वह पढ़ने में माहिर है। तो ही इज एक्सपर्ट इन रीडिंग। सो गाइज, इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं और बोले जाते हैं। काफी आसान है, बस फॉर्मूले को आपको याद में रखना होता है। कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए, क्योंकि जितना अधिक हम प्रैक्टिस करते हैं उतना हमारे लिए ये चीजें आसान हो जाती है। अब है कि हम लिखने में माहिर है। हम लिखने में माहिर है। तो हम क्या है? यहाँ पर पहले सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? हम के लिए हम लिखते हैं वी। अब एम इज आर में से लगाया जाता है आर। तो वी आर। माहिर होना तो हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सपर्ट। तो वी आर एक्सपर्ट इन यानी माहिर है। तो वी आर एक्सपर्ट इन क्या करने में? लिखने में। तो राइटिंग। वी आर एक्सपर्ट इन राइट। अब राइट को आईएनजी फॉर्म क्या लगेगा? राइटिंग। तो वी आर एक्सपर्ट इन राइटिंग। तो इस तरह से वाक्य बनाए जाते हैं। काफी आसान है, यहाँ हर किसी के लिए ये सीखना बेहद आसान है फॉर्मूले से। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि राजेश खाना बनाने में माहिर है। राजेश जो है वो खाना बनाने में माहिर है। तो इंग्लिश क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम लिख देंगे राजेश, क्योंकि यहाँ जो राजेश है वो हमारा सब्जेक्ट है और राजेश ही माहिर है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एम इज आर में से हम लगा देंगे इज। तो राजेश इज अब क्या है? एक्सपर्ट है, माहिर है। तो राजेश इज एक्सपर्ट इन क्या करने में? खाना बनाने में। तो राजेश इज एक्सपर्ट इन कुकिंग यानी होता है खाना बनाना। तो राजेश इज एक्सपर्ट इन कुकिंग। तो राजेश खाना बनाने में माहिर है।
सो गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप आसानी से इसे बनाकर बोल सकते हो। सो कुछ और वाक्य देख लेते हैं और आसानी से समझने के लिए। ये तो हमने कुछ ही वाक्य पकड़े हैं, कुछ ही वाक्य की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके आधार पर तो आप कई वाक्यों की प्रैक्टिस कर सकते हो इस तरह के, जैसे तुम बोलने में माहिर हो। तुम बोलने में माहिर हो तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू, सबसे पहले यू। अब आ जाएगा यू हमारा सब्जेक्ट है, एम इज आर में से हम लगा देते हैं आर, तो यू आर। अब क्या है, एक्सपर्ट, तो क्या हो जाएगा एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट, यू आर एक्सपर्ट इन, माहिर हो, यू आर एक्सपर्ट इन क्या करने में, बोलने में। तो बोलना को इंग्लिश में कहते हैं स्पीक, लेकिन अब जब हमें लगाना है कि आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगा स्पीकिंग, तो यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग, तो तुम बोलने में माहिर हो, तो यू आर एक्सपर्ट इन स्पीकिंग। अब वह दौड़ने में माहिर है, वह दौड़ने में माहिर है, तो वह की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही यानी वह। अब इज एम आर में से क्या लगेगा, तो ही इज क्या करने में, एक्सपर्ट, तो ही इज एक्सपर्ट, ही इज एक्सपर्ट इन, माहिर है, ही इज एक्सपर्ट इन दौड़ने में। तो रन को आईएनजी फॉर्म देंगे रनिंग, ही इज एक्सपर्ट इन रनिंग, यानी वह दौड़ने में माहिर है, तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगा यहाँ पर क्रिया का, तो रन का हम रनिंग कर देंगे। सो गाइस इस तरह से वाक्य बनते हैं और बनाए जाते हैं, काफ़ी आसान है, बस फॉर्मूले को याद में रखें और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे, जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा। तो अब इसी फॉर्मूले के आधार पर मैं दो वाक्य देता हूँ, जैसे मैं सीखने में माहिर हूँ, मैं सीखने में माहिर हूँ और नेहा नाचने में माहिर है। तो ये दो वाक्य की इंग्लिश क्या होगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वाक्य की प्रैक्टिस करते रहे, जितना अधिक प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा और उतनी आसानी से बनाकर इसे बोल सकते हो। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए फॉर्मूले के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोज़ को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहे।